नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। भारत के जितनी भी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब ये जो होगा पूरा थ्रू मैपिंग होगा। देखो, आपको कोई भी पढ़ाता है तो लिस्ट से पढ़ाता है, बट हम आपको यहाँ पे मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। मैपिंग पे एक एक चीज मार्क करके दिखाएंगे और इसमें वो सभी वेटलैंड्स इंक्लूडेड है जो अभी रिसेंटली कल परसों जो न्यूज आई है आपकी, दैट इज 13 और 14 अगस्त में ये चीज यहाँ पे डिक्लेयर हुई है कि इंडिया में 4 नए वेटलैंड्स और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे जो अगस्त 2021 में यहाँ पे इन चीजों को ऐड किया गया है। ये सभी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी अदर भूमियों को और अदर भूमि कहाँ कैसे जाता है। तो आप कुछ जान सकते हैं यहाँ पे मेरे बारे में। आर्द्र भूमि कहते किसे हैं? आर्द्र भूमि बेसिकली दलदलीय इलाके होते हैं जहां पे पानी 6 मीटर से नीचे नहीं जाता है। मतलब यहाँ पे जो पानी की गहराई है वो 6 मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 3 मीटर तक इस पानी की गहराई होती है। थोड़े दलदली इलाके यहाँ पे हो जाते हैं। इन्हें आप मार्शलैंड और आप इन्हें स्वैम्पी एरियाज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, वेटलैंड कब डिक्लेयर होते हैं, कहां पे डिक्लेयर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो वेटलैंड जो है डिक्लेयर किए जाते हैं थ्रू रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर ये एक आप ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ये देखा गया था कि कैसे हम आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग का बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन में इस चीज की यहाँ पे बात करी गई है। फिर अगर आप रामसर की बात करें तो रामसर एक शहर है। रामसर शहर कहां पे है? ये ईरान में है। ठीक है, दिस इज इन ईरान। और यहां पे एक संधि साइन हुई थी आपकी 2 फरवरी 1971 में। 1971 में रामसर जो कन्वेंशन है उसकी जो यहाँ पे कन्वेंशन की बेसिकली सिग्नेटरी यहाँ पे ये सब चीजें हुई थी। फिर उसके बाद देखिए, अगर 2 फरवरी हर साल, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी को ये सब हुआ था ना, तो 2 फरवरी को ही हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे हो जाएंगी। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है वाइज यूज, मतलब बुद्धिमान उपयोग। मतलब यहां पे आप बेबुद्धिमान उपयोग ना करें, बुद्धिमता से अपना यहां पे उपयोग करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सतत विकास के संदर्भ में पारिस्थितिक चरित्र का रखरखाव। मतलब जो आपका यहाँ पे जो भी वेटलैंड है, ठीक है, जो भी आपके इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका मेंटेनेंस यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे होना चाहिए। मतलब आप बेमतलब में यहाँ पे किसी भी चीज को उधेड़ बुन ना करते रहें, आप अच्छे से इन सब चीजों का रखरखाव करें। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से आर्द्र भूमि या फिर कौन कौन से वेटलैंड कहां कहां पे अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं इंडिया में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ इंडिया से। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हमारे सामने आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से टोटल 3 वेटलैंड आपके यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। एक है आपका होकेरा वेटलैंड, दूसरा है वुलर लेक, तीसरा है आपका सुरिनसर मानसर लेक। तो ये तीनों ही वेटलैंड हो जाते हैं कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में, होकेरा, वुलर एंड सुरिनसर मानसर। इसके बाद आते हैं आपके 2 वेटलैंड लद्दाख रीजन से, सोकार एंड सो मोरिरी। ठीक है, सोकार एंड सो मोरिरी ये 2 वेटलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे यहाँ पे वेटलैंड, दीज आर फ्रॉम पंजाब रीजन। अब पंजाब में इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स में से एक वेटलैंड ऐसे, मतलब बहुत सारे वेटलैंड ऐसे हैं जो मतलब ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इधर आप देख पाएंगे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व एक इधर है, बियास कंजर्वेशन रिजर्व है। 180 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच है जो बियास रिवर के ऊपर आ जाता है। तो ये जो आप मोटी सी लाइन देख रहे होंगे यहाँ पे, लंबी से जो गोला देख रहे हैं, वो हो जाता है आपका बियास कंजर्वेशन रिजर्व। और ये जो आपकी बियास रिवर है उसके दोनों तरफ के एरिया को ये बोल देते हैं। 180 किलोमीटर का लगभग ये स्ट्रेच है। फिर हो जाता है यहाँ पे कंजली वेटलैंड, फिर है आपका हरिके वेटलैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे है रोपर एंड दैट इज नांगला वेटलैंड। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब कहाँ पे है? पंजाब में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, केशवपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन, कंजली वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, नांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर वेटलैंड। ये सब कहाँ पे आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आपके इन पंजाब रीजन। फिर नेक्स्ट है आपके उत्तराखंड के वेटलैंड। उत्तराखंड में कौन कौन से वेटलैंड है? सॉरी, हिमाचल प्रदेश के वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से वेटलैंड है? तो इधर आप देख पाएंगे पोंग डैम लेक। ठीक है, पोंग डैम लेक इधर आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका चंद्रताल, फिर इधर आ जाएगा रेणुका लेक, और ये जो चौथा इधर आ जाता है दैट इज असन बैराज। ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो 3 इधर आप देख पाएंगे, ये पोंग डैम लेक, चंद्रताल और रेणुका लेक, ये सब हैं आपके हिमाचल प्रदेश में।
और जो असम बैराज है ये आ जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये 4 वेटलैंड हो जाते हैं इन द उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, सो दीज आर द वेटलैंड फ्रॉम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं हमारे राजस्थान के वेटलैंड। तो राजस्थान में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, एक है केवलादेव नेशनल पार्क और एक है सांबर लेक। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क आपको बिल्कुल मिलेगा जो आपका राजस्थान और यूपी का बॉर्डर है उसके ऊपर। ठीक है, राजस्थान यूपी के बॉर्डर में, मतलब आता पूरा राजस्थान में ही है बट यूपी के बॉर्डर से काफी नजदीक आ जाता है। कभी आपसे लोकेशन वोकेशन पूछ ली जाए तो इस टाइप से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क क्यों फेमस है? केवलादेव नेशनल पार्क फेमस है आपका बिकॉज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एक और चीज, केवलादेव इधर आपका यहाँ पे राजस्थान का वो नेशनल पार्क है जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंडिया के दो ही वेटलैंड है, एक केवलादेव नेशनल पार्क और एक लोकटक लेक। उसको भी अभी हम आगे देखेंगे लोकटक लेक कहाँ पे है। तो ये दो हो जाते हैं आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। फिर आ जाते हैं इसके बाद यूपी के वेटलैंड। तो यूपी में अभी पिछले 3-4 सालों में काफी सारे एडिशंस हुए हैं और इवन ये कह सकते हैं यूपी में जितने भी एडिशंस हैं वो पिछले 3-4 साल के ही हो जाते हैं। तो इधर आप देख पाएंगे अपर गंगा कैनाल, जो अपर गंगा रिवर कैनाल है उसकी बात कर रहे हैं, ये तो काफी लंबा स्ट्रेच है यहाँ पे है। फिर उसके बाद सांडी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नवाबगंज बायोस्फीयर रिजर्व। फिर इधर हो जाता है पार्वती अर्गा। इसको आगरा मत पढ़िएगा, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये गलती करी है कि इसको आगरा बोला है। तो पार्वती अगरा है, ये अर्गा है, सॉरी आगरा नहीं है। ठीक है, दिस इज अर्गा। फिर इधर आप देखेंगे समसपुर वो जो बर्ड सेंचुरी यहाँ पे हो जाती है। फिर इधर सरसई नवाड़ झील हो जाएगी, समन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और एक अभी रिसेंटली ऐड हुआ था सुर सरोवर, जिसे आप खीतम लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी रिसेंट एडिशन है, पिछले साल के ही एडिशन में से एक है सुर सरोवर। ठीक है, खीतम लेक। और ये सारे जो आपके वेटलैंड है ये कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं आपके उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? अपर गंगा रिवर, सांडी, नवाबगंज, पार्वती, समसपुर, सरसई नवाड़, समान और सुर सरोवर। ठीक है, तो ये सब यहां पे हो जाएंगे वेटलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका गुजरात का वेटलैंड, दैट इज नल सरोवर लेक। अब जो रीसेंट एडिशन हुए ना, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कहां कहां पे हुए हैं। तो जो अभी पिछले 2-3 दिन पहले हुए हैं, जो आपके 13-14 अगस्त के करीब में हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो नल सरोवर लेक एक तो आ जाएगा आपका, दैट इज इन गुजरात, नल सरोवर लेक आप इसे जानते हैं। फिर इधर आ जाएगा आपका एक मध्य प्रदेश में, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ भोजताल। भोजताल एक ऐसा वेटलैंड है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपका काफी बड़ा वेटलैंड आ जाता है और यहाँ पे काफी आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस भोजताल से। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका बिहार में एक और वेटलैंड है जिसे आप जानते हैं कंवरताल। ठीक है, कंवरताल कहाँ पे आ जाएगा? दैट इज इन बिहार। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में टोटल 3 वेटलैंड है। अगर इधर आप देखें तो सबसे पहला है असम में, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ देवपार भील। ये कहाँ पे है? दिस इज इन असम। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इधर आप देखेंगे लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे है? ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा? मणिपुर में। तो मणिपुर में आ जाता है लोकटक लेक। और इधर आ जाएगा रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर लेक कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ठीक है, ये त्रिपुरा में आ जाता है रुद्र सागर लेक। तो जो मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, लोकटक लेक, और इधर आ जाएगा आपका दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क। ये दोनों वो लेक्स हैं या फिर वो आपके वेटलैंड्स हैं जो यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके वेटलैंड हो जाते हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए, आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। एक तो ये वाला जो रीजन है आपका, दैट इज हरियाणा वाले रीजन। ठीक है, जो आप हरियाणा यहाँ पे देख पा रहे हैं, हरियाणा में आपको एक भी वेटलैंड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और गुजरात में आपको अभी एक ही वेटलैंड दिखाई दे रहा है। तो बस इन दोनों राज्यों को देखिएगा जहां पे आपके जो 4 अभी टोटल एडिशन है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो चारों एडिशन हुए हैं वो कहां पे हुए हैं? दीज आर इन दीज 2 स्टेट्स, हरियाणा और गुजरात। अब देख लेते हैं हम अपने सदर्न इंडिया के या फिर पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी वेटलैंड्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 एडिशन थे आपके, दैट इज एक तो हो जाएगा आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, दूसरा है सुंदरबंस वेटलैंड। सुंदरबंस के बारे में आप सभी को पता है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड आपके कोलकाता सिटी के बिल्कुल नजदीक में ही आ जाता है। ठीक है, ये आपका इंटरसिटी वेटलैंड टाइप का ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 2 वेटलैंड उड़ीसा में,
जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ भीतरकनिका मैंग्रोव्स एंड चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक वर्ल्ड फेमस है, दुनिया का आप ये कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट लगून है और एशिया का लार्जेस्ट लगून है। ठीक है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो है ये भी आपके कहां पे आ जाएंगे, दैट इज इन ओडिशा। और भीतरकनिका मैंग्रोव्स किस चीज के लिए फेमस है, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, ये हर साल यहाँ पे आके बहुत सारे जो है अपने हैचिंग करते हैं। तो हैचिंग के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, दैट इज अरीबादा। अरीबादा ये एक प्रोसेस हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका भीतरकनिका मैंग्रोव्स में। फिर इसके बाद ईस्टर्न इंडिया में आपको दो और देखने को मिलेंगे, दैट इज कोल्लेरू लेक, जो आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा वेटलैंड है जो फ्रेश वाटर से कभी कभार यहाँ पे इसमें फ्रेश वाटर आपका आ जाता है बिकॉज ऑफ टू रिवर्स, दैट इज कृष्णा एंड गोदावरी। ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, मतलब इधर आ जाती है आपकी कृष्णा रिवर और इधर हो जाएगी, सॉरी हाँ, गोदावरी रिवर। तो कृष्णा और गोदावरी, तो ये दो रिवर हो जाती है और इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका कोल्लेरू लेक। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट कैलीमेर। पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक आपका यहाँ पे वेटलैंड आ जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न जो आपके ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं केरला के वेटलैंड। केरला में आपके टोटल 3 वेटलैंड है, वेम्बनाड कोल, ठीक है, शष्टम कोट्टा और अष्टमुडी। ये 3 आपके यहाँ पे वेटलैंड आ जाते हैं। कौन कौन से, वेम्बनाड कोल, शष्टम कोट्टा और अष्टमुडी। और ये तीनों ही आपके फेमस हैं बैक वाटर्स के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप देखें इधर तो वेम्बनाड कोल, तो ये अपने बैक वाटर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अष्टमुडी लेक फेमस है अपने जो पोकल्ली राइस है। ठीक है, पोकल्ली राइस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। पोकल्ली राइस मतलब जो आपके मतलब खारे पानी में भी चावल उग सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं यहाँ पे पोकल्ली राइस। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद इधर आप देखें तो 2 वेटलैंड्स आ जाते हैं आपके, दैट इज इन महाराष्ट्र। तो ये भी अभी रिसेंटली में ऐड हुआ था। एक तो नांदूर मध्यमेश्वर, ये आपका अभी रिसेंट एडिशन है पिछले साल का ही। और यहाँ पे आ जाएगा एक लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक काफी पुराना है और वैसे भी ये काफी पुराना है। ये बेसिकली एक क्रेटर लेक है, मतलब यहाँ पे एक उल्का पिंड आके गिरा था, तो उस वजह से ये एक लेक यहाँ पे बन जाता है, एक डिप्रेशन बन जाता है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी भर गया है और यहाँ पे काफी सारी बैक्टीरियल चीजें होती रहती हैं। तो ये नांदूर मध्यमेश्वर। और यहाँ पे एक पिंक लेक भी, आप इसे पिंक लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिंक वाटर जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, फिर हो जाता है आपका नांदूर मध्यमेश्वर, ये मैंने आपको बताया रिसेंट एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ओके, नल सरोवर हो चुका है ऑलरेडी गुजरात में, तो ये हमने देख लिया था नल सरोवर, ये ऊपर वाला ही वापस नीचे आ गया। तो दिस इज नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये सब यहाँ पे लेक हो जाते हैं जो अभी तक, या फिर वेटलैंड हो जाते हैं जो अभी तक इंडिया में डिक्लेयर हो गए थे। अब हम रीसेंट एडिशन देख लेते हैं, अभी के कौन कौन से नए एडिशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो नए वेटलैंड जो ऐड हुए हैं इन अगस्त 2021, वो जान लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका इन हरियाणा। मैंने आपको बताया अभी तक हरियाणा में एक भी वेटलैंड नहीं था, तो अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वेटलैंड आ गए हैं, दैट इज बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है आपका ह्यूमन मेड। ठीक है, ये एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट वेटलैंड है इन हरियाणा। अब देखो यार, 2 ही तो वेटलैंड है, अब उसमें एक ही बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो बिंदावस क्या हो गया यहाँ पे, लार्जेस्ट हो गया ऑफ हरियाणा, और सुल्तानपुर हो गया स्मॉलेस्ट ऑफ हरियाणा। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी आपका लोकेटेड है इन हरियाणा। 200 बेसिकली क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड काफी सारी आती हैं, तो लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स भी हैं, और जो आपकी बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से विदेशों से आती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इजिप्शियन वल्चर जो कि एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, सेकर फैल्कॉन, पालाज फिश ईगल, ठीक है, ब्लैक बेली टर्न, तो ये सारी यहाँ पे कुछ स्पीशीज हो जाती हैं जो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती हैं। फिर इसके अलावा 2 और नए एडिशन आ जाते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में। एक तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक इधर हो जाता है वधावन वेटलैंड। ठीक है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधावन वेटलैंड, ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका करता है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका फॉल करता है इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब जो आपके सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्ड्स हैं
वो यहाँ पे आके आपकी रुकती हैं। 300 बर्ड्स के करीब यहाँ पे आ जाएंगी, 320 के बर्ड्स के करीब यहाँ पे आ जाती हैं, जिसमें कि 30 तो थ्रेटन्ड है। ठीक है, काफी सारी जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट ड्रम वल्चर हो जाएगी, ठीक है, सोशलेबल लैपविंग हो जाएंगी, कॉमन पोचार्ड हो जाती है, व्हाइट फ्रंट गूज हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से, और सारस क्रेन, तो यहाँ पे ये थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है आपका वाधावन वेटलैंड। वाधावन वेटलैंड की बात करें तो ये भी गुजरात में है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया यहाँ पे हो जाएगा। काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं, ये भी आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर आ जाता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब जहां से सेंट्रल एशिया की बर्ड्स यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे भी आपको डेल्मेशियन पेलिकन मिल जाएगी, ग्रे हेडेड फिश ईगल मिल जाएगी, ठीक है, फेरेनियस डक मिल जाएगी। तो इस टाइप की काफी सारी आपकी स्पीशीज हो जाती हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन में क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं आज तक के वेटलैंड, मतलब टिल 15 अगस्त ऑफ 2021 ये आपके आज तक के वेटलैंड हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद अगर कोई भी एडिशन आएंगे तो हम वो आपको करवाते रहेंगे, बट अभी तक के सारे ही वेटलैंड यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। और हाँ, साउथ इंडिया में से इस बार कोई एडिशन नहीं है, ठीक है, तो वी विल मीट अगेन और फोड़ के रहेंगे, ठीक है, फोड़ के हम यहाँ पे रहेंगे जरूर अपने एग्जाम्स को। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए, आपको कोई भी अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको चाहिए कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि हम उन जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको उन सभी को जल्दी से जल्द कवर करते रहें, ठीक है। तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स कैसा आपको लगा ये लेक्चर, क्या इसमें और एडिशन हो सकता है और आपको क्या नए टॉपिक्स चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।